नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुगं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टि सिद्ध्यर्थम संदष्ट्यर्थ प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि आत्म भय अरहंतादि महान नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्लात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। ओम। अव्याभाषी के प्रसंग में पंडित जी ने अंतिम चर्चा की कि देखो भाई, इन आभासों से बचने के लिए व्यवहार को ही परमार्थ मत मान लेना। परमार्थ का केवल पक्ष लेकर के भूमिका के योग्य व्यवहार का उत्थापन मत करना। उड़ाना नहीं, इसको तुम्हारी भाषा में कहना। क्या होता है इनसे? भूमिका के योग्य व्यवहार को उड़ाना नहीं। व्यवहार को ही परमार्थ मत मान लेना। व्यवहार और निश्चय दोनों को देखा देखी या पढ़ सुन करके करते हुए अपने को धर्मात्मा मत मान लेना, संतुष्ट मत हो जाना। व्यवहार को परमार्थ का साधन बनाना। व्यवहार के द्वारा परमार्थ साधना। पहले नंबर पर व्यवहार के द्वारा परमार्थ को समझना। व्यवहार परमार्थ के लिए है, व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं है। बहुत जीवों को तीसरे अधिकार में चर्चा आई है। असंगी पंचेंद्रिय जीव तक तो कर्म फल चेतना की प्रधानता है, कुछ सोचने विचारने की शक्ति है नहीं। जैसे कर्म उदय आते हैं जबरन दुख सहते हैं, और जैसे परिणाम हो जाए उस समय वैसे नए बंध होते रहते हैं। संगी पंचेंद्रिय अवस्था में इस जीव को सोचने विचारने की शक्ति मिली है। सो मोह की तीव्रता में प्राप्त पर्याय संबंधी अनुकूलताओं के बारे में ही सोचता विचारता रहता है। कैसे बोलो, ये शरीर स्वस्थ कैसे रहे, सुंदर कैसे दिखे, धनाधिक सामग्री मेरे कैसे रहे, परिवार में अनुकूलता बनी रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, मेरी धन वैभव हमारे पास आ जावे और बना रहे। बस इसी सारी समय शक्ति बुद्धि इसी में लगाता है। क्योंकि इन सब अनुकूलताओं में ये जीव को सुख जैसा लगता है ना, तो सुख जैसा लगने के कारण ये बुद्धि वहीं लगाएगा। और जो भगवान के शासन का दुर्लभ योग बन गया, हाँ वो बाद की बात है, पहले जो तो उसी में पर्याय पूरी हो जाती है। मुख्य रूप से मनुष्य पर्याय।
पशुओं का जीवन कैसे पूरा हो जाता है? पहले माँ का दूध पिया और फिर घास चरना सीख गए और फिर बड़े हो गए और फिर अपने बस उसी प्रकार का जो कोलू में जुतना है तो कोलू में, तांगे में जुतना है तो तांगे में, और अपने आए और काम में लगे, बैठे, खाओ पियो, परे सोए। मनुष्यों का जीवन भी प्राप्त पर्याय में ही तन्मयता के कारण इन बाह्य साधनों के जुटाने में, बाह्य साधनों के बढ़ाने में, बाह्य साधनों का भोगने में, बाह्य साधनों का को भोग करने, भोगने में जीवन पूरा हो जाता है उनकी संभाल में। कदाचित किसी जीव को मोह की मंदता हो तो संसार में असारपना भाषित हो, इनमें कुछ दम नहीं है, बेकार है। अपने को तो अपना हित करना चाहिए। लाखों में करोड़ों में एकाध जीव को ये भाव आता है, ये भाव आया तो इन बाहरी धन, वैभव, परिग्रह, प्रपंच, घर आदि से विरक्त होकर के उनकी शरण में गया। लेकिन अभाग्य से गुरु आदि का योग बन जाए तो वे तो, तुम तो सोचते हो ये हमारे भला कर होगा यहाँ, और वे ऐसा उपाय करते कि अचेत बना रहे। अचेत बना रहे का मतलब क्या है? क्या उपाय करते हैं? क्या उपाय करते हैं? क्या उपाय बताते हैं? थोड़े से लौकिक कार्यों से हट करके अलग कार्य, एक काम करो, एक बढ़िया सा मंदिर तो बना दो, एक बढ़िया सा एक आश्रम तो बना दो, एक बढ़िया से ऐसे काम कर दो, एक बढ़िया आयोजन कर दो, एक कुछ दान पुण्य कर लो, कुछ सेवा शुश्रूषा कर लो, बस इनमें लगे। अचेत बना रहने का मतलब क्या? अचेत किसे कहते हैं? अचेत जानते होगे, बेहोश जिसको कह देते हैं। अचेत या बेहोश किसको कहते हैं? जिसे अपना होश न हो। अचेत बना रहे तो अचेत कब तक बना रहता है? कब तक जीव अप्रतिबुद्ध रहता है? जब तक यह जीव अपने को नहीं जानता, अपना हित अहित नहीं जानता, हित अहित के कारणों को नहीं जानता, तब तक ये जीव को अचेत, अज्ञानी या अप्रतिबुद्ध समझना चाहिए। तो तत्वज्ञान के अभ्यास का उपदेश देने वाले कितने हैं? और कदाचित भाग्य से वितरागी देवशास्त्र गुरु का भी समागम हो जाए तो ये जीव की भूल क्या रहती है कि उनके द्वारा बताए गए व्यवहार साधन को ही परमार्थ मान करके संतुष्ट हो जाता है। बहुत से जीव इस भाषा को बोलते हुए आपको मिल जाएंगे और आपको भी लगता होगा दर्शन तो हम रोज करते। उन्हें आगे बढ़ने की बात करोगे तो पीछे की संतुष्टि बताएंगे, भैया पूजा किया कर, दर्शन तो हम रोज करते हैं। भैया स्वाध्याय किया करो, पूजा तो हम रोज करते हैं। भैया थोड़ी देर बैठ करके तत्व चिंतन किया करो, स्वाध्याय तो हम खूब करते हैं। माने अरे हम ये कब कह रहे दर्शन नहीं करते? हमने तुमसे ये कहा दर्शन रोज किया करो, हमें मालूम है ना तुम दर्शन रोज करते हो। अब दर्शन में कब तक संतुष्ट बनी रहोगे? पूजा रोज करो, पूजा करो। पूजा तो हम रोज करते, तो हमें मालूम है तुम रोज पूजा करते हो,
लेकिन अपनी कहते रहते हो, भगवान की भी तो सुनो, स्वाध्याय तो किया करो। और जब हमने कहा स्वाध्याय में कहे हुए तत्व का विचार किया करो, निर्णय किया करो, तो हम स्वाध्याय तो खूब करते हैं, माने पढ़ते खूब है। पढ़ने पढ़ाने में घंटे 2 घंटे 4 घंटे लगा देता है, लेकिन जो स्वाध्याय में तत्व का स्वरूप आया उसका बारंबार विचार नहीं करता। ये दशा तेरी ऐसी है जैसे जमीन में 50 फुट खोदने पर पानी मिल जाता है, कुआं, लेकिन 1-1 फुट के 50 गड्ढे खोदें तो थोड़ी पानी मिलेगा। एक ही जगह 50 फुट खोदता चला जाए तो पानी मिलेगा, लेकिन 1-1 फुट के 50 गड्ढे खोद दें तो पानी तो कहीं नहीं मिलेगा। दस शास्त्र पढ़ो, 50 शास्त्र पढ़ लो। तुमने कोर्स में कितने शास्त्र पढ़े हैं? लगभग 50 हो गए। शास्त्री का कोर्स किया तो कितने को ग्रंथ पढ़े? लगभग 50, 40-50 ग्रंथ पढ़े। क्या हुआ बता? और हर एक में परीक्षा दी, हर एक में पास हुए, और लगने लगा हमने इतने ग्रंथों का अध्ययन कर लिया। लेकिन ये बताओ, सवेरे कहा था ना, जिस स्वाध्याय में स्व नहीं है उस स्वाध्याय को स्वाध्याय कैसे कहा जाए? अरे भाई, शास्त्र के माध्यम से अपने को पढ़ना सीखो, तब तुम्हारा शास्त्र स्वाध्याय मोक्ष मार्ग का व्यवहार बनेगा। तो पंडित जी ने ये बात अंतिम कही उभयभाषी में कि देखो भाई, व्यवहार को ही परमार्थ मान करके संतुष्ट मत हो जाओ, धर्म मान करके संतुष्ट मत हो जाओ। मिथ्या संतोष बहुत बुरा होता है। मिथ्या व्यवहार संतोष बुरा होता है, उन्नति नहीं करने देता मिथ्या संतोष। ठीक है, अपनी गोजा चल रही है, कहा करना, तो वो ऊपर नहीं उठ पाएगा। एक खराब भाव है तृष्णा। तृष्णा जानते ही होगे। ये समझो, जितना तृष्णा दुखदाई है, मिथ्या संतोष भी उससे कम खतरनाक है। कंजूसी जितनी बुरी है, मिथ्या उदारता उससे ज्यादा बुरी समझ लेना। कंजूसी का अर्थ क्या है? योग्य स्थान पर भी व्यय न करना। योग्य स्थान पर भी व्यय न करना। और मिथ्या उदारता क्या है? अयोग्य स्थानों पर भी खूब व्यय करना। सम्यक कौमुदी में लिखा, अपने धन को अंधकूप में पटकना श्रेष्ठ है, उससे किसी का बिगाड़ तो नहीं होगा, लेकिन अपात्रों को दान देना ठीक नहीं। शराबी कबाब में जाता है, वह शान शौकत में खर्च करते हो, कहां जाता है तुम्हारा पैसा? आज हमारे समाज की ये दशा हो रही है। समाज का छोटा छोटा वर्ग, मध्यम वर्ग कमजोर होता चला जा रहा है, और हमारा पैसा कहां जा रहा है? पत्थर वालों पर, बैंड वालों पर, लाइट वालों पर, डेकोरेशन वालों पर, होटल वालों पर, इन पर सब पर पैसे जा रहे, बेखूब पैसा वारे। हमारे पैसे से पैसा वारे हो रहे। हमारे ही बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे ही भाई बहन पढ़ा रहे हैं, और बिल्डिंग उन लोगों की बन रही, वे बिल्डर्स हो रहे, उनकी पूंजियां बढ़ती चली जा रही। तुम पे करी करी फीस ले रहे, तुम्हें करी करी कर रहे तुम्हारी। हमारे ही बच्चे काम कर रहे हैं, और कंपनियां उनकी बनी तो करोड़पति अरबपति भी हो रहे। अरे हम ये पूछते हैं, कोई भी कंपनी वाला हो, 1 लाख का काम कराएगा तब वो 30,000 देगा। ऐसा तो नहीं होगा कि 1 लाख का काम करे 1.25 लाख देगा। वो कहां से देगा?
1,00,000 का आपसे काम कराएगा तो 30,000 देगा आपको, बाद बाकी और उसमें जाएंगे ही नहीं आएंगे उसकी खातिर। उनकी एक बिल्डिंग के बाद दूसरी बिल्डिंग में बन देते हैं, फलाना हो जाता, माने उनकी उन्नति हो रही, हमारे द्वारा उन्नति किनकी हो रही है? बड़ी सोचने समझने की आवश्यकता है। दान के नाम पर भी हमारा पैसा जा कहां रहा है? किन्हीं धर्मात्माओं के स्थितिकरण में लग रहा हो, या जैन कमजोर वर्ग के किसी काम में आ रहा हो तो बताओ। इतने लाख, 1 करोड़ खर्च हो गया, 1 करोड़ काय में खर्च हुआ? इतने लाख पंडाल में गए, इतने लाख इसमें गए, इतने लाख उसमें गए, इतने। अब वो पंडाल किनका? और वो बुकिंग करेंगे होटल वाले, वो किनके? तुम्हारे द्वारा तुम्हारा पैसा कहां जा रहा है? देश के पतन का कारण ये भी है कि पैसा अनैतिक लोगों के पास इकट्ठा हो रहा है। और जैसा जो व्यक्ति होगा उसके पास जो चीज होगी उसका दुरुपयोग सदुपयोग उसके ऊपर हिसाब से निर्भर होगा। आपने एक 5 करोड़ का फंड बना दिया, लेकिन बच्चे अगर संस्कारित नहीं होंगे तो फंड का दुरुपयोग होगा निश्चित। और अगर संस्कारित होंगे तो आप भले 5 करोड़ का फंड मत बना पाओ, लेकिन बच्चे संस्कारित होंगे तो वे खूब काम कर लेंगे, बड़ी सदुपयोग करेंगे जो भी मिलेगा उसका। ज्ञानी को समय मिलेगा वो स्वाध्याय करेगा, मूर्ख को समय मिलेगा विकथा करेगा। सीधी बात है। बोलो, एक श्रावक बीमार हो गया और उसको औषधि दी, ठीक हो गया, अब वो जाकर के पूजा स्वाध्याय में लग जाएगा। और अगर वैसे ही बीमार था वो ठीक हो गया, वो जाकर के अड्डे पर बैठ जाएगा, जिसका जो काम है सो करेगा। इसलिए वो कुपात्र है, ये पात्र। चाहे किसी को रोटी खिलाना आहार दान नहीं है, चाहे किसी को दवाई दे देना औषधि दान नहीं है, चाहे किसी को सुविधाएं देना ये कोई अभयदान नहीं है। क्यों? उसका सदुपयोग मोक्ष मार्ग में नहीं होगा। इसलिए दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। ये व्यवहार है हमारा। परमार्थ जानते हो? दान 1 प्रकार सदा स्वयं को दीजिए। क्या कहा? दान 1 प्रकार सदा स्वयं को। अपनी परिणति को निर्मल बनाओ, सम्यक बनाओ, उपयोग को सूक्ष्म करो, अंतर्मुखी होकर के आनंद को स्वयं स्वयं को देने वाला, स्वयं स्वयं से लेने वाला, दाता और दात पात्र दोनों एक ही हो गए। अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार। अचेत बने रहने का मतलब क्या है? हम सब करते रहते हैं, लेकिन अपने को और अपने हित को नहीं पहचान पाते। अचेत कहो, अज्ञानी कहो, अप्रतिबुद्ध कहो, क्या मतलब है? जो अपने को, अपने हित को, हित के कारणों को हो गए सात तत्व के नहीं हो गए, नहीं जानता, तो वो अचेत ही बना रहा। जी और करने लगे, जी और करने लगे, जी और करने लगे, करने तो लगे, लेकिन मैं करने वाला नहीं ये कहां समझा? एक आपने हंसी का दृष्टांत सुना होगा। एक पंडित जी आए, कथा बांची, राजा से कहा, राजा साहब, अब गांव के छोटे से राजा थे, राजा साहब कह रहे थे, तो दक्षिणा अच्छी देना, स्वर्ग मिलेगा। कथा कराइए तुमने भगवान की, स्वर्ग मिलेगा, अच्छी दक्षिणा दो। राजा को भी मन में आ गई कि इसको शिक्षा देना चाहिए कुछ, तो उन्होंने 10-20 गांव के नाम लिख करके, इतनी जागीर तुम्हें दी दक्षिणा में, जाओ। एक पर्चा दे दिया, इतनी जागीर, इतने गांव तुम्हें दिए दक्षिणा में,
देखता रह गया कथावाचक। बोला महाराज जी गांव आपके हैं सो आपने दे, ये गांव आपके हैं भी कि आपने दे दिए। अब तो इतनी छोटी जागीर के राजा जागीरदार या राजा कहते थे, लेकिन आपके इतने गांव हैं कहां से दे दिए? बोले स्वर्ग तुम्हारा सो तुम दोगे। ये बता, स्वर्ग तुम्हारा है तुम दोगे, अच्छी दक्षिणा देना तो स्वर्ग मिलेगा। सोचो समझो, अरे स्वर्ग परिणाम से मिलते हैं। बंद मोक्ष परिणामन सोही कहत सदा श्री जिनवर वाणी, ताते परिणामन की समाल में गाफिल हो मत प्राणी। ये जीव का ऊपर ऊपर से कुछ नहीं लगता, निरूपण तो यथार्थ करता है। पंडित जी ने क्या पीछे क्या लिखा व्यवहाराभास के पहले, निरूपण तो ऐसा करता है दूसरा उसको समझ करके ज्ञानी हो जाए। जैसे कोई लड़का लड़की का स्वांग बना करके ऐसा नाच रहा है कि मन वो विकार रूप परिणमित हो जाए, लेकिन वो तो जैसा पढ़ा सुना तैसा कह रहा, उसको कोई फर्क नहीं। तो ऐसे ही ये जीव ऊपर से नहीं कहता, ऊपर से तो भैया जी व्यवहार है, ये धर्म नहीं है, लेकिन अंतर में धर्म मानता है। बहुत गहरी है, अनादिकाल से व्यवहार का पक्ष है, और स्वरूप के लक्ष्य के बिना पक्ष छूटना मुश्किल है। निश्चय का पक्ष लेकर के व्यवहार का पक्ष छोड़ने जाएगा तो निश्चय भास खड़ा हो जाएगा, व्यवहार का पक्ष लेकर के निश्चय का पक्ष छोड़ने जाएगा तो व्यवहाराभास खड़ा हो जाएगा, और दोनों को मिलाएगा तो व्यवहाराभास खड़ा हो जाएगा। शुद्धात्मा के भाव भाषण के बिना ये आभास खत्म नहीं होने। तो पंडित जी ने ये कहा कि देखो भाई, व्यवहार का साधन इस प्रकार से उसे परमार्थ का साधन बनाना। अब इस विषय का चिंतन करो, आप कैसे करते हो? कुछ किया हुआ, परसों भी ये बात कही थी, क्या चिंतन किया? माने देव दर्शन ऐसे करना जो आत्म दर्शन का निमित्त बन सके। अब ऐसे तैसे तो हो गई, लेकिन कैसे किया ये बताओ, तुमने क्या सोचा देव दर्शन? अरे देख करके की भाषा तो तुम्हारी रटी रटाई हो गई, वो तो हम कहते कैसे? भगवंतों को देखकर, भगवंतों को आत्मा के रूप में देखना। जैसे आपको शील का पालन करना है तो सामने आकर के अगर कोई बहन खड़ी हो जाए आपके सामने तो उसको बहन के रूप में देखना। छोटी सी बच्ची खड़ी हो जाए तो पुत्री के रूप में देखना, हमारी पुत्री। बड़ी कोई आकर के खड़ी हो तो मां के रूप में देखना। आपको शील में कलंक नहीं लग सकता, कभी नहीं आएगा, शील में दोष आ ही नहीं सकता। और अगर अन्य कोई कल्पना होगी तो शील में दोष हुए बिना रहेगा नहीं। ऐसे ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आप आत्मा को आत्मा रूप में देखना, भगवान को आत्मा देखना। अप्पा सो परमप्पा, आगे ये भी लिखा परमप्पा सो अप्पा। इन परमात्माओं को आत्मा के रूप में देखना। आत्म सापेक्ष परमात्मा की परिभाषा करना। अरे आत्मा की आत्मामय परिणति का नाम परमात्मा, और है क्या बता? आत्मा की आत्मामय परिणति। आत्मा में पूर्ण लीनता। दोपहर में हम बैठे थे, सामायिक के बारे में सोच रहे थे, हमने विचार है, हमने देखो स्थायी सामायिक का नाम मोक्ष है, एक देश सामायिक का नाम मोक्ष मार्ग है, एक देश सामायिक का नाम मोक्ष मार्ग है, और स्थायी सामायिक का नाम मोक्ष है। वो सामायिक है क्या कि समय आत्मा को कहते हैं, आत्मा की आत्मामय परिणति का नाम सामायिक है।
आत्मा की आत्मामय परिणति का नाम सामायिक है। माने आत्मा जिस समय अपने को आत्मा रूप अनुभवता है उसी समय सामायिक होती है। कैसे होती है कि उस समय राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, उस समय राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, बस सामायिक हो गई। आत्म सापेक्ष देखो उनको, ये परमात्मा आत्मा ही तो है। नियम शादी में चर्चा आई है। परमात्मा किसे कहते हैं? टीका में मुंडाज ने लिखा है त्रिकाल निरावरण। बोलो याद आया हो तो। त्रिकाल निरावरण नित्य आनंदमय कारण परमात्मा की भावना से उत्पन्न कार्य परमात्मा बेअंत है। मैंने भगवंतों को ऐसे देखना जैसे दर्पण में अपना चेहरा देखने जाते। क्यों? दर्पण में अपना चेहरा देखते और लिखा भी यही है, जो दर्पण सन्मुख हो मोही जग में तन रूप सजाते हैं। त्यों तुम दर्शन कर, तुम पूजन कर, तुम भक्ति कर, हे प्रभुवर हम अपना भाव बढ़ाते हैं। पहले समझने की बात है, फिर पहचानने की बात है, फिर बढ़ाने की बात बाद की। जैसे पहले धन का अर्जन, फिर धन की सुरक्षा, धन की वृद्धि, यही तो क्रम चलता है। पूर्णता तो वहां होगी नहीं, लेकिन पहले अर्जन, फिर सुरक्षा, फिर वृद्धि, ऐसे चलेगी। तो ऐसे ही धर्म का पहले अर्जन। जब अपने अमृतचंद स्वामी ने उपगुवन अंग में पुरुषार्थ सिद्धि पाए में धर्मो विवर्धनीयम लिखा, तो हमने पहले इसमें बताया था कि नहीं, धर्मो वर्धनीयम, धर्म ही बढ़ाने लायक है। इससे पहले क्या लगाओगे? धर्मो अर्जनीयम, धर्मो अर्जनीयम, धर्म ही उत्पन्न करने लायक है, प्रकट करने लायक है। धर्मो वर्धनीयम, अभिवर्धनीयम या वर्धनीयम, बढ़ाने लायक है। धर्म ही बढ़ाने लायक है, और धर्म में तो पूर्णता होती है, तो पूर्णता लायक है। तो भगवान को देखते हुए हमारी पद्धति क्या होती है कि हमने देव दर्शन की विधि पढ़ ली, व्यवहार की। मंदिर के दरवाजे पर पानी रखा रहता है, जाकर के हाथ पैर धोए और बस ओम निशई निशई कहते हुए प्रवेश किया है। वेदी के सामने नमोस्तु नमोस्तु बोलते हुए धोख दी, वंदना की, स्तुति पढ़ी, परिक्रमा की, ये सब प्रक्रिया, और हम उसी प्रकार से करने लगे। और करते समय हमारा उपयोग इधर उधर नहीं गया, कौन आया कौन नहीं गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो हम ये संतुष्ट हो जाते हैं कि हम बहुत अच्छी तरह दर्शन करते हैं और दर्शन में हमारी भाव बहुत अच्छी रहती है, हमारे दर्शन ठीक ठाक। और फिर हम कई बार तो बहुत गलती कर बैठते हैं, दूसरों की आलोचना। लोग बाग तो साहब क्या कहें, बिना पांव धोए चले आ रहे हैं, बेटे उते देख रहे हैं, अब मौन होकर चले आ रहे हैं, निसई निसई नहीं बोल रहे, नमोस्तु नमोस्तु ही नहीं बोल रहे, जल्दी जल्दी स्तुति पढ़ी, कछु समझ में ही नहीं आज क्या कर गए। अरे भैया, ये क्या मतलब हुआ तुम्हारे दर्शन पूजन का? एक बेटा था, कभी मंदिर नहीं आ रहा, कभी मंदिर आता ही नहीं। बड़ा हो गया, 3 भाइयों में बड़ा वही। माँ ने कहा, 3 समझाया, पिता ने समझाया, बेटा जब तुम ही नहीं जाओगे छोटे भैया जी तुम्हारे कैसे जाएंगे, जी तो वैसे ही बिगड़ जाएंगे हैं, और मंदिर नहीं जाओगे जी बताओ कैसे तुम्हारे पाप कटेंगे, और कैसे तुम्हें कछु पुण्य होगो, कैसे तुम्हारा काम चलेगो, कहा करोगे तुम
हैं, मंदिर से तुम दूर रहोगे, सुख संपत्ति तुमसे दूर रहेगी। वो सुने, हंस करके टाल दे, ठीक है अब जाओ करें। एक दिन मां ने आदेश कर दिया, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे, कल सवेरे उठ के पिताजी के संग जाइयो विचारना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के जानते सूझे लोकालो, तो वाणी में सदा देत हूँ